बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में एक मुजरब और एक पावरफुल नक्श पेश करने जा रहा हूँ। ये जो नक्श है, अगर कोई ऐसी गुस्से वाली औरत है या कोई गुस्से वाला मर्द है, चाहे वो आपका शोहर है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका महबूब है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो दुश्मन है, आपको उससे मोहब्बत है, उसको भी आपसे मोहब्बत है, मगर होता है क्या कि गुस्से की वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है शक की बुनियाद पर। और जो रिश्ता है वो या तो तलाक तक आ जाता है, या आपको वो छोड़ देता है, या मंगनी टूट जाती है, तो शादी ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई मसला ना हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो शख्स आप पर गुस्सा भी ना करे, आप पर शक भी ना करे, ना आप करें ना वो करें, तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो आपने करना ये कि अपना दिन मुकर्रर करना है कि कोई भी दिन हो सकता है, जुमे का कर लें या हफ्ते का कर लें, इतवार का कर लें, जो दिन आपके पास हो, मुनासिब लगे आपको, तो वक्त भी आप कोई मुकर्रर कर लें। मिसाल के तौर पर इशा की बात करते हैं, आप इशा की नमाज़ अदा की बावजू हालत में, सबसे पहले अपने मतलबा मकसद को, अपने महबूब को अपने जहन में रख लिया कि आप गुस्से को ख़त्म करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये नक्श इस तरीके से अदा करना है। अगर आपको इस नक्श की पिक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आपको मैं पिक्चर फॉरवर्ड कर दूँगा इसकी। उसके बाद आपने नक्श अदा करना है, बावजू हालत में करना है। नक्श अदा करने के बाद आपने दरमियान में ये कुछ भी नहीं लिखना, आपने नीचे लिखना होता है। और मैं इसलिए समझाता हूँ बना हुआ नक्श, ताकि हरूफ मैं सही तरीके से आपको समझ आ जाए, क्योंकि जब मैं लिखूँगा तो आपको हरूफ समझ नहीं आएंगे मेरे अक्सर। आपने करना ये है कि इसके नीचे मैं पेपर पे लिख देता हूँ फ़लाँ बिन फ़लाँ, और कुछ भी नहीं लिखना आपने। फ़लाँ में आपने अपने शख्स का नाम लिखना है जो शख्स आपसे गुस्सा बहुत करता है, बिन लगाकर उसकी वालिदा मोहतरमा का नाम, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अलहुब, अलहुब 3 मरतबा अलहुब आएगा। उसके बाद फिर आपने अपना नाम, फ़लाँ बिन लगाकर अपनी वालिदा मोहतरमा का नाम नीचे लिखना है। यहाँ पर साइडों पे नहीं लिखना, ना ऊपर भी नहीं लिखना, नीचे लिखना है। उसके बाद आपने करना ये है कि इसका इस्तेमाल, मगर इस्तेमाल से पहले एक वजीफ़ा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि 41 मरतबा सबसे पहले तो आपने अल्लाह पाक इसमें मुबारक है या वदूद, उसका विर्द करना है 41 टाइम्स। मैं लिख देता हूँ वो भी। 41 मरतबा आपने या वदूद, और 41 मरतबा सूरत नास, और 41 मरतबा सूरत इखलास, और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, और 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर अपने मतलबा मकसद में कामयाब होने के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। और इस नक्श को आपने जला देना है या दिया बनाकर जला देना है। और जब इसका चिराग बनाएं तो अपना मतलबा मकसद अपने जहन में रखें, और चिराग जब जलेगा उसकी आग को देखकर आपने या वदूदू का विर्द जारी रखना है। उसको आपने गिनना नहीं है कि कितनी बार आपने विर्द करना है, बस जब तक ये नक्श जल ना जाए तो आपने या वदूदू का विर्द जारी रखना है। उसके बाद आपने अपने मतलबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ मांगनी है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही दिन का अमल है जो आज मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। अगर कोई चीज़ अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वजीफ़ा पसंद आया है, नक्श पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जितने भी अमल हैं या वज़ाइफ़ हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जितने भी वज़ाइफ़ हैं या जितने भी अमल होते हैं मेरे नूरी अमलियात के, उनकी इजाज़त बिल्कुल आम है। आपको किसी किस्म की किसी शख्स से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नूरी अमलियात के जितने भी अमल और वज़ाइफ़ होंगे उन तमाम अमल की इजाज़त आम है। बस अल्लाह का नाम लेकर आपने शुरू कर देना है और कुछ भी नहीं करना आपने।